तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है और मूवी की लीड कैरेक्टर एशली हेनशॉ को दिखाया जाता है, जिसका नाम एंजेलिना होता है। एंजेलिना 18 साल की होती है और हाई स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसके साथ वो एक लॉन्ड्री शॉप में भी काम करती है, क्योंकि उसके फादर कोई काम नहीं करते हैं और उसकी मॉम हमेशा ड्रंक और नशे की हालत में रहती है। उसकी एक छोटी बहन भी होती है और इसीलिए एंजेलिना जो भी काम करती है उसी के काम से उसका घर चलता होता है। आगे हम देखते हैं कि एंजेलिना अपने फ्रेंड एंड्रयू के साथ एक पार्टी में जाती है, जहां एंजेलिना का बॉयफ्रेंड बॉबी होता है, जो कि एक बैंड में काम करता होता है और आज वो इस पार्टी में परफॉर्म करने वाला होता है। परफॉर्मेंस के बाद एंजेलिना अपने बॉयफ्रेंड बॉबी से मिलती है और बॉबी उसे बोलता है कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, और फिर इन दोनों में बातें होने लगती हैं और इसी दौरान बॉबी एंजेलिना को किस कर लेता है और उसके बाद ये दोनों एक रूम में जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब ये दोनों उठते हैं तो बॉबी एंजेलिना से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें न्यूड पिक शूट करवानी चाहिए। आखिर कब तक तुम उस बेकार सी लॉन्ड्री में काम करती रहोगी? पहले तो एंजेलिना को ये सब कुछ मजाक लगता है, लेकिन जब बॉबी उससे दोबारा कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई सीरियसली कह रहा हूँ और मेरा एक फ्रेंड भी है जो तुम्हें न्यूड फोटो शूट का $500 भी देगा। लेकिन एंजेलिना उस वक्त उसकी इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। और जब वो घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है और वो भूखे पेट ही अपनी बहन के साथ सो जाती है। अगली सुबह हम एंजेलिना को देखते हैं कि वो स्कूल जाती है और जब लंच होता है तो एंजेलिना कुछ भी खाने के लिए नहीं लाई होती है और उसका जो फ्रेंड होता है एंड्रयू, उसके पास कुछ खाने के लिए होता है, तो वो अपना लंच एंजेलिना को दे देता है। एंजेलिना तभी उस फोटोशूट के आइडिया के बारे में सोचने लगती है और फिर वो इसके लिए तैयार भी हो जाती है। एंजेलिना फोटोशूट करवाने के लिए फोटोग्राफर के पास पहुंचती है, जिसका नाम वॉन होता है और ये बॉबी का दोस्त भी होता है। वॉन एंजेलिना को बोलता है कि वो एक फोटोशूट का $300 देगा और हफ्ते में वो लगभग 5 बार शूट करेगा। उसकी ये बात सुनकर एंजेलिना बोलती है कि बॉबी ने तो उससे कहा था कि उसे $500 मिलेंगे, तो वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ भेजने के लिए $100 खुद बॉबी भी लेगा और तुम यहाँ पर क्योंकि नहीं हो तो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ $300 ही अभी दे सकता हूँ। तो एंजेलिना बोलती है कि मैं सिर्फ एक बार ही शूट करवाऊंगी और उसके लिए मुझे $500 ही चाहिए। तो वॉन किसी तरह उसकी बात मान जाता है। वॉन जो फोटो शूट करता है तो वो एंजेलिना की बहुत तारीफ करता है, क्योंकि एंजेलिना वाकई बहुत अच्छे पोज दे रही होती है और वो बहुत सुंदर भी होती है। उसी वक्त बॉबी भी वहां पर होता है और वो किनारे से सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद जब रात को बॉबी एंजेलिना को उसके घर छोड़ने जाता है तो वो एंजेलिना को बोलता है कि आज के बाद तुम इस तरह का फोटो शूट नहीं करवाओगी, क्योंकि जब एंजेलिना ये फोटो शूट करवा रही थी तो बॉबी को वाकई बहुत बुरा लग रहा होता है। लेकिन एंजेलिना बिना उससे कुछ भी बोले वहां से चली जाती है, क्योंकि वो बॉबी से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है। एंजेलिना रात को एंड्रयू से तभी मिलती है और वो दोनों अपनी इस लाइफ से परेशान हो चुके होते हैं, इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना वो यहाँ पर सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाएं और इसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन तभी एंजेलिना स्कूल का बहाना बनाकर जब घर से बाहर निकलती है तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटी, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, तुम बहुत अच्छे से अपने सभी कामों को कर रही हो। इसके बाद जो एंजेलिना होती है वो गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद एंजेलिना एंड्रयू के साथ सैन फ्रांसिस्को चली जाती है और वो रेंट पर एक कमरा ले लेते हैं। रात बहुत हो चुकी होती है और वो दोनों सो जाते हैं। एंड्रयू एंजेलिना को बहुत पसंद करता होता है, लेकिन वो उससे कभी ये बात कह नहीं पाया होता है और इसीलिए शायद वो हमेशा एंजेलिना की मदद करने के लिए तैयार रहता है। इसके बाद अगली सुबह एंड्रयू और एंजेलिना रूम ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो एंड्रयू ने पहले से ही एक लड़के से बात करके रखी होती है और वो इन दोनों को कमरा दिखाता है। एंजेलिना को वो रूम बहुत पसंद आता है और वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद एंजेलिना रात को अपनी माँ को कॉल करती है। उसकी माँ बहुत गुस्से में होती है और उससे कहती है कि तुम ऐसा करने का सोच भी कैसे सकती हो, और वो बोलती है कि तुमने ये वाकई बहुत गलत किया है। इसके बाद एंजेलिना उसकी छोटी बहन से बात कराने के लिए कहती है, लेकिन उसकी छोटी बहन मना कर देती है, क्योंकि वो भी उससे बहुत नाराज होती है और उसे लगता है कि एंजेलिना उन सब को इस हालात में छोड़कर भला कैसे जा सकती है। और उसके बाद जो उसकी माँ होती है वो बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाकर फोन रख देती है और एंजेलिना बहुत जोर से रोने लगती है। तब एंड्रयू उसे संभालता है और बोलता है कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा और इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन एंजेलिना जॉब ढूंढने के लिए निकलती है, क्योंकि उसे वाकई पैसों की जरूरत होती है और तभी वो एक बार में जाती है जहां उसे काम भी मिल जाता है। जब एंजेलिना एक लड़के को तभी ड्रिंक सर्व करने जाती है तो वो एंजेलिना को मानो बस देखता ही रह जाता है। उसी बार में एक लड़की भी काम करती होती है, जो कि बातों ही बातों में एंजेलिना की दोस्त भी बन जाती है और तभी एंजेलिना उसे बताती है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए उसे ज्यादा से ज्यादा काम चाहिए। तभी उन दोनों में ज्यादा बातें होती है और तभी एंजेलिना उसे बताती है कि उसने पैसों की खातिर न्यूड फोटो शूट तक करवाया है।
ये सुनकर उसकी दोस्त उसे बताती है कि यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में कुछ ऐसे स्टूडियोज हैं जो एक न्यूड फोटोशूट के $800 भी देते हैं। इतने में ही तभी फ्रांसिस का जो दोस्त होता है वो बहुत ड्रंक होता है और वो नशे की हालत में एक डांसर को छेड़ रहा होता है। ये सब एंजेलिना भी देख रही होती है और तभी फ्रांसिस एंजेलिना के पास जाता है और उसे इन सब के लिए सॉरी बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जो एंड्रयू होता है वो अपने एक दोस्त के साथ बार में जाता है और पार्टी करता है। उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। एंड्रयू को ये शहर बहुत पसंद आने लगता है और तभी एंड्रयू बहुत खुश रहने लगता होता है और तभी वो घर जाता है तो एंजेलिना को सब कुछ बताता है। एंजेलिना उससे कहती है कि एंड्रयू तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुमको एक दिन बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। तभी एंड्रयू कहता है कि वो मुझे पहले ही मिल चुकी है लेकिन वो बस मुझे पहचान नहीं पा रही है। लेकिन एंजेलिना इस बात को नहीं समझ पाती है। अगली सुबह एंजेलिना फोटोशूट कराने के लिए एक स्टूडियो जाती है और वहाँ और भी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो फोटोशूट करवा रही होती हैं। एंजेलिना से उसकी डायरेक्टर सब कुछ पूछती है जैसे कि वो किस चीज में कंफर्टेबल है और क्या नहीं करना चाहती है। इसके साथ साथ एंजेलिना उस डायरेक्टर को ये भी बताती है कि वो सिंगल ही इस फोटोशूट को करवाना चाहती है। इसके बाद डायरेक्टर मार्गरेट नाम की एक लड़की को बोलते हैं कि एंजेलिना को सारे काम अच्छे से समझा दो। दरअसल एंजेलिना को स्कूल गर्ल के रोल में पिक्चर्स क्लिक करवानी होती है। एंजेलिना बहुत अच्छे पोज देती है और फोटोशूट के बाद मार्गरेट उसकी और उसकी पिक्चर्स की बहुत तारीफ करती है। अब कहीं ना कहीं एंजेलिना को इस काम में फेम मिलने लगा था और उसे अच्छे पैसे भी मिलने लगे थे। इसके बाद एक दिन एंजेलिना अपने बार में होती है और वो एक आर्ट मैगजीन को देख रही होती है। इतने में ही तभी वहां पर फ्रांसिस आ जाता है, वही जिसने उस दिन उसे $100 टिप में दिए होते हैं। और तभी वो एंजेलिना को बोलता है कि कुछ दिनों में आर्ट एग्जीबिशन होने वाली है, तुम्हें वहां पर जाना चाहिए और सब कुछ सामने से देखना चाहिए, तुम्हें वाकई बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एंजेलिना उसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देती है और उसे पूछती है कि तुम्हें कौन सी ड्रिंक्स चाहिए। तो फ्रांसिस बोलता है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो ले आओ। और जब ये ड्रिंक्स लेकर जाती है तो फ्रांसिस इससे कुछ और सवाल पूछता है और फिर देखते ही देखते इन दोनों में बातें होने लगती हैं। तभी एक दिन फ्रांसिस एंजेलिना को डेट के लिए पूछता है तो वो हाँ कर देती है। तो फ्रांसिस एंजेलिना को उसी आर्ट एग्जीबिशन में लेकर जाता है। लेकिन उसी दिन एंड्रयू का एंजेलिना के साथ मूवी देखने का प्लान होता है, लेकिन एंजेलिना एंड्रयू को मना कर देती है और ये बात एंड्रयू को बहुत बुरी लगती है। वहाँ उस आर्ट एग्जीबिशन में तभी फ्रांसिस एंजेलिना को एक आर्टिस्ट से मिलवाता है और दरअसल वो आर्टिस्ट फ्रांसिस की माँ ही होती है। फ्रांसिस अपनी माँ को एंजेलिना के बारे में पहले ही सब कुछ बता चुका होता है और वो जानती थी कि एंजेलिना एक बार में काम करती है, इसीलिए उसकी माँ एंजेलिना को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं देती है और उसकी माँ वहां से तभी चली जाती है। इस पर फ्रांसिस जो होता है वो एंजेलिना से अपनी माँ के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे अपनी माँ को तुम्हारे काम के बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। तो इस बात को सुनकर एंजेलिना बोलती है कि मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी को भी लेकर किसी से कभी कुछ झूठ बोलना चाहिए। और इसके बाद वो दोनों एक आर्ट को देखते हैं और जो कि फर्स्ट फ्लोर पर होती है और वहाँ पर फ्रांसिस अपनी पॉकेट से ड्रग्स निकालकर एंजेलिना को देता है और खुद भी लेता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से रूफ पर चले जाते हैं और तभी फ्रांसिस एंजेलिना को वहाँ पर किस करता है कि अगली सुबह एंजेलिना स्टूडियो जाती है और आज उसका फोटोशूट होना था। एंजेलिना को आज नर्स के रोल में फोटोशूट करवाना था। मार्गरेट को उसकी पिक्चर्स बहुत पसंद आती हैं और तभी जब रात को मार्गरेट घर जाकर एंजेलिना की शूट हुई पिक्चर्स को देखती है तो उसी वक्त वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम जिलियन होता है। जिलियन मार्गरेट को बोलती है कि एंजेलिना की एज बहुत कम लग रही है और तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि वो ये सब काम छोड़ दे। तो उसकी ये बात सुनकर मार्गरेट बोलती है कि वो 18 साल की है और उसे सही गलत की अच्छे से समझ है। लेकिन जिलियन को पता होता है कि मार्गरेट उससे झूठ बोल रही होती है। तभी अगले दिन एंजेलिना अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी के लिए बार में गई होती है और वहां पर उसे मार्गरेट और उसकी गर्लफ्रेंड जिलियन भी मिलते हैं। इसके बाद जब वो दोनों घर जाते हैं तो जिलियन मार्गरेट को बोलती है कि तुम कल जिस लड़की के फोटोशूट के बारे में बोल रही थी वो तुमने तो नहीं किया है। दरअसल तभी जिलियन को लग रहा होता है कि मार्गरेट उससे कुछ छुपा रही होती है। तब मार्गरेट गुस्सा करती है और इस फाइट की वजह से तभी मार्गरेट अगले दिन अपने काम पर फोकस नहीं कर पाती है। तभी कहानी वापस से आगे बढ़ती है और एक सुबह जब एंजेलिना अपने रूम पर जाती है तो वो वहां पर अपनी माँ और छोटी बहन को देखती है और दरअसल वो दोनों एंजेलिना को सरप्राइज देना चाहते थे। एक्चुअली इन दोनों को एंड्रयू ही वहां पर लाया होता है और एंड्रयू ने एंजेलिना और फ्रांसिस के बारे में भी उसकी माँ को बता दिया होता है। बस एंजेलिना के काम के बारे में कुछ भी उन दोनों को उसने नहीं बताया होता है। तो इसके बाद जो उसकी माँ होती है वो फ्रांसिस से मिलना चाहती है तो वो लोग शाम का प्लान बनाती है और वो लोग एक अच्छे से होटल में जाते हैं। लेकिन वहां पर फ्रांसिस नहीं आता है क्योंकि वो एक्चुअली किसी काम में बिजी होता है। तभी एंजेलिना की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी आंटी का भी एक बॉयफ्रेंड था जो कि ड्रग एडिक्ट था और उसकी वजह से तुम्हारी आंटी की पूरी लाइफ खराब हो गई थी। और ये सुनकर एंजेलिना को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद बहुत देर हो चुकी होती है और जो उसकी छोटी बहन होती है वो एंजेलिना से अभी भी कोई भी बात नहीं कर रही होती है। अगले दिन हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कि उससे मिलने आता है और उसके लिए रोज भी लाया होता है और जो एंजेलिना होती है वो रोजेस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फ्रांसिस को माफ भी कर देती है।
जब एंजेलिना घर आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ जल्दी से कहीं निकलने की तैयारी में होती है और एंजेलिना की सिस्टर तभी उससे चुपके से बात करती है और उसे बताती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। उसकी माँ उसे झूठ बोल रही है। दरअसल उसकी माँ एंजेलिना से लिए हुए पैसों से अल्कोहल और बाकी तरह के नशे करेगी। और तभी उसकी बहन बोलती है एंजेलिना को कि तुमने घर छोड़कर वाकई बहुत अच्छा किया और अब मैं जल्दी ही खुद भी घर छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं भी अपनी माँ की इस नशे करने की आदत से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि जिलियन मार्गरेट के साथ उसकी ऑफिस के एक पार्टी में आई हुई होती है, लेकिन वहां पर मार्गरेट और जिलियन के बीच में झगड़ा हो जाता है और वो दोनों घर चले जाते हैं। और इसके बाद वहां घर जाकर भी ये दोनों बहुत लड़ते हैं और इसके बाद लड़ते ही लड़ते ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब मार्गरेट उठती है तो वो देखती है कि जिलियन अपना सामान लेकर जा चुकी होती है। इसका मतलब इन दोनों में अब ब्रेकअप हो चुका होता है। वहीं आगे दिखाया जाता है कि एंड्रयू और एंजेलिना साथ घूम रहे होते हैं और वो दोनों एक जगह पर बैठते हैं जहां पर एंजेलिना उससे कहती है कि वो फ्रांसिस को लाइक करती है और अब उसे और भी ज्यादा पैसे कमाने हैं। तभी एंजेलिना कुछ दिन के लिए एक आदमी के साथ वीडियो बनाने का सोच रही होती है। दूसरी ओर जो फ्रांसिस होता है वो ड्रग एडिक्ट हो चुका होता है बहुत ही ज्यादा, और वो जब ड्रग्स लेने जाता है तो ड्रग्स डीलर के जो भी साथी होते हैं वो मना कर देते हैं और तो फ्रांसिस जबरदस्ती करने लगता है। इसीलिए ड्रग्स डीलर के जो भी साथी होते हैं उसे बहुत मारते हैं। और उसी रात अभी जो एंजेलिना होती है वो वीडियो शूट करके फ्रांसिस से मिलने आती है और फ्रांसिस का मूड लड़ाई झगड़े की वजह से बहुत खराब होता है और वो बहुत ही बुरी तरह से एंजेलिना से झगड़ा करता है और उसके मुंह पर बोलता है कि उसका काम बहुत ही घटिया है। तो ये बात सुनकर जो एंजेलिना होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी आदत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी जिंदगी वाकई बहुत बेकार है, लेकिन किसी तरह मैं फिर भी एडजस्ट कर रही थी। और इसी बात पर झगड़ा होता है और उसके बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन फ्रांसिस नशे में होता है और तभी उन दोनों का एक एक्सीडेंट भी होता है और वो एंजेलिना को वही रोड पर छोड़कर भाग जाता है। क्योंकि एंजेलिना को बहुत ज्यादा चोट नहीं आई थी इसीलिए वो खुद घर आ जाती है, जहां पर एंड्रयू एंजेलिना का न्यूड वीडियो देख रहा होता है और ये देखकर एंजेलिना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो एंड्रयू बोलता है कि जब तुम्हारा ये वीडियो पूरी दुनिया देख सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं, मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ और इसमें मेरी क्या गलती है, लेकिन तुमने कभी मेरे प्यार को कोई भी वैल्यू नहीं दी। तो एंजेलिना बोलती है कि अगर तुम वाकई मुझसे बहुत प्यार करते तो तुम मेरा ये वीडियो कभी नहीं देखते। और इसके बाद एंजेलिना एक बार में जाती है और वहां पर उसकी मुलाकात मार्गरेट से होती है और तब वो मार्गरेट को सारी बातें बताती है और इसके बाद ये दोनों आपस में बातें करते हैं और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मार्गरेट और एंजेलिना अब साथ में रह रहे होते हैं और एंजेलिना फोटोशूट छोड़कर बस डायरेक्ट करने का काम कर रही होती है। तो इस तरह से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरूर से पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस मूवी की कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को भी